वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 7th का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 लेकर आप सभी के लिए हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मेरा मकसद सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं कराना होता कि आप सिर्फ क्वेश्चन को समझ जाओ कि कैसे सॉल्व करना है, बल्कि मेरा ये मकसद होता है कि आप क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस में, मैथ्स में फ्रेंड्स स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप्स के नंबर होते हैं। तो मेरा मोटिव ये होता है फ्रेंड्स कि आपको हर एक स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझा सकूं, और जब आप उस स्टेप्स को अपने एग्ज़ाम में करो और आपको पूरे मार्क्स मिलें तो आपको भी अच्छा लगे, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में आप मुझे भी अच्छा कहो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी वीडियो में क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो फ्रेंड्स उन स्टूडेंट को भी जो आपकी क्लास में बच्चे वीक हैं, मैथ्स को बहुत डरावना समझते हैं, उनको ज़रूर ये इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं मैथ्स की वीडियो बनाती हूँ जो बच्चे मैथ्स को बहुत ही डरावना समझते हैं, मैथ्स को देख के डरते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैथ्स उनका एक फ्रेंड बन जाए। ठीक है, टॉपर ना सही, लेकिन बच्चे कम से कम मैथ्स में फेल ना हो। मेरा मोटिव ये होता है। ठीक है, तो आपकी क्लास में अगर ऐसे बच्चे हों जो मैथ्स को देख के बहुत डरते हैं, मैथ्स से बहुत दूर भागते हैं और क्लास में बच्चे फेल हो जाते हैं, तो प्लीज़ उन बच्चों को ज़रूर मेरे चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, बिल्कुल एक वीक बच्चे के हिसाब से मैं वीडियो को बनाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या होगा स्टेप, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। 3 एंगल्स हैं ए, बी और सी। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जिस भी एंगल को हम लिखेंगे, चाहे हम बी को लिखें, सी को लिखो या ए को लिखें, अलग अलग लिखेंगे। और लिखने का क्या तरीका होता है, वो एंगल हमेशा बीच में आएगा। जैसे एंगल ए बी सी प्लस, इट मीन्स कि एंगल बी आ गया। अब कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल ए सी बी। ठीक है, पहले बी आ गया, फिर सी आ गया, एंड देन बी ए सी। अब देखो, एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया और एंगल ए आ गया। जिस भी एंगल को हमें लिखना है, हमें उसे बीच में लिखना होता है। ठीक है, तो एंगल बी आ गया, सी आ गया और ए आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ चाहते तो ए बी और सी भी कर सकते थे, बी सी ए भी कर सकते थे, किसी भी तरह से बस इन तीनों एंगल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। अब ये 180 डिग्री क्या है, ये क्या बला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, जो 3 एंगल होते हैं, ये तीनों एंगल जो होंगे, इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और इसका रीज़न क्या होता है, हमें यहाँ पे वो रीज़न भी लिखना होता है। तो रीज़न क्या कहता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमें मेंशन करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतना स्टेप्स करते हो, तो अगर ये 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो यहाँ तक आपको 1 मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आप डायग्राम बनाइए, आप इन ट्रायंगल लिखिए, फिर इस ट्रायंगल में जो जो एंगल्स है वो लिखिए, और जो प्रॉपर्टी है वो लिखिए, इसका 1 मार्क्स है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें आप देखोगे एंगल बी कितना दिया हुआ है हमें 50, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 50 डिग्री। ठीक है, सी कितना दिया हुआ है 60, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया। और एंगल ए कितना दिया हुआ है एक्स, हमने यहाँ एक्स लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 60 110 प्लस एक्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है वो हमेशा अपनी ही जगह रहेगा, वो कहीं नहीं हिलेगा। तो 110 अपनी पोजीशन चेंज करेगा और राइट हैंड साइड पर जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180, यहाँ ये प्लस हो रहा था, यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 70 डिग्री, यानी एंगल ए 70 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल आर पी क्यू। ठीक है, अब फिर से हम वही रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल आर पी क्यू, पी आ गया प्लस एंगल, अब आर को ले लेते हैं, क्यू आर पी प्लस पी आ गया, आर आ गया, अब क्यू ले लेते हैं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, बट आपको यहाँ पे हर बार मेंशन करना पड़ेगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें P कितना दिया हुआ है, ये क्या सिंबल रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि P जो है वो 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 90 प्लस R हमें गिवन है, R x है, x प्लस Q कितना है 30 लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 और 30 क्या हो जाएगा आपका 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180, 120 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी फ्रेंड्स 60 डिग्री। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले वही स्टेप्स, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स y हमें 110 था, x हमें 30 था और z x था, लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 110 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा 140 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है, 180 140 इधर चला गया माइनस, तो आंसर आ गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें एंगल्स का नाम गिवन नहीं है, मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। तो क्या करेंगे आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में ये फ्रेंड्स ये रहा, इस क्वेश्चन में आप देखो कि एंगल्स के नेम जो है वो गिवन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इन ट्रायंगल ABC लिख दिया है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स रीज़न हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो हमें बार बार लिखना ही है क्योंकि इसका मार्क्स मिलता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखो x प्लस 50 है, तो x और x क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 50 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अभी x और x 2x कैसे हुआ,
तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये अगर ये x और ये x है तो इसके साथ 1 होता है, ठीक है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, बट 1 को शो नहीं किया जाता है, तो इसलिए 1 और 1 2 हो गया, और जो भी उसका अल्फ़ाबेट्स है वो हमने उसको लिख दिया, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताती हूँ ताकि जो वीक बच्चा है वो भी इस चीज़ को समझ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 50 है, क्योंकि जिसको निकालना है वो हमेशा अकेला रहता है, तो सबसे पहले एक एक को उठाएंगे। तो 50 को पहले लेके जाते हैं 180 के पास, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, ये हो जाएगा आपका 130। अब यहाँ अभी भी x अकेला नहीं है, अभी भी उसके साथ 2 बैठा है। अभी 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 6 12 और 2 5 10, तो 65 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमें एंगल्स के नाम नहीं दे रखे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको पुट कर देते हैं। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑरिजन, अब फ्रेंड्स अभी मैंने बोला x है, यानी यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो कितना हो गया 3, और जो भी उसके साथ अल्फ़ाबेट है वो लिख दिया 180। जिसको निकालना है वो हमेशा अकेला रहेगा, तो x के साथ 3 मल्टीपल हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया, तो x 180 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको जब कैंसिल करोगे तो क्या आंसर आ गया 60, तो यानी x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है x 2x और ये, इसका अभी मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब होता है कि ये 90 है, तो x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 बाय यहाँ 1 और यहाँ 2, तो कितना हो गया 3, और जो भी अल्फ़ाबेट है वो लिख दिया 90। जिसको निकालना होता है वो हमेशा अकेला रहेगा, तो एक एक करके उठाएंगे। 180 90 वहाँ प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस, ये 90, ये 3x 3 यहाँ मल्टीपल हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड, तो 90 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आंसर आ गया आपका आंसर आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 डिग्री है, बट फ्रेंड्स ये तो x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, बट व्हाट अबाउट द 2x, तो 2x इन इट मीन्स 2 इंटू 30 इट मीन्स 60 डिग्री, तो x की वैल्यू हो गई 30 और 2x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स, यानी इन सब में जो x और y है उनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। प्रीवियस में सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, इसमें x और y दो की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स x यहाँ 50 और यहाँ y, अगर ये ना होता तो हमें पता ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हमें ये सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, बट हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो x की या फिर y की, बट यहाँ पे तो दो चीज़ें निकालनी है, तो अब हम कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है वो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो बस हमें भी इसमें वही यूज़ करना है। तो ये देखो ये दोनों जो है वो किसके ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट है, तो हम कह सकते हैं 50 प्लस x इज इक्वल टू 120, और रीज़न क्या हो जाएगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 माइनस 50, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री। अब हमारा x निकल के आ गया और हमें ये 50 पता है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम एंगल प्रॉपर्टी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 50 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ट्रायंगल है x, ये एक ट्रायंगल बन रहा है 50 प्लस एक्स प्लस वाई,
तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया 50 प्लस एक्स प्लस वाई 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बट फ्रेंड्स हमें पता है कि एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पर वाई की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, 50 प्लस ये हो गया आपका 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, यहाँ प्लस हो रहा था उधर जाकर माइनस, तो वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 है, y है, x है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो रूल्स लगेंगे वो क्या होगा, एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का रूल आपने पढ़ा होगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उसके ऑपोजिट्स वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसको कहा जाता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये देखिए दो लाइन है कट हो रही हैं, तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल्स क्या होंगे, बराबर होगा। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 80। तो जब ये 50 है ये 80 हो गया, तो हम एंगल की प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न, तो फ्रेंड्स 50 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हमें y की वैल्यू तो पता है 80 है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, x नहीं पता, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो 50 प्लस 80 आपका हो जाएगा 130। ठीक है, x इज इक्वल टू 180, तो x 180 30, तो वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 50 है, 60 है, x और ये y है। ठीक है, तो हमें ये पता है ये दोनों ऑपोजिट हैं इस एक्सटीरियर एंगल के, तो इनका जो सम होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी 50 प्लस 60 इज इक्वल टू एक्स बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 50 प्लस 60 110 हो गया, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें ये पता है ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो जो ट्रायंगल होता है उसका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 50 प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो 110 आ गया, प्लस वाई 180 रह गया। अब ये 100 180 के पास जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने पे क्या आंसर आ जाएगा आपका 70। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 30 वाई एक्स और ये 60, तो ये दोनों ऑपोजिट्स हैं, एक दूसरे लाइन को कट कर रहे हैं और ऑपोजिट हैं, तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी। रीज़न हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, यानी इट मीन्स 30 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 30 प्लस एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60 प्लस वाई। ठीक है, 30 प्लस 60 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 माइनस 90 तो 90 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में x y और 90 है। आप यहाँ देखो y और 90 ऑपोजिट्स में, तो वही वैल्यू होगी जो उधर है, वही वैल्यू इधर भी होगी। 90 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये ट्रायंगल है, इनका सम 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x और x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आपको पता है, y की वैल्यू हमें पता है 90 है, तो हमने 90 लिख दिया। अब 180 में से 90 माइनस हुआ तो आ गया 90। x की वैल्यू निकालनी है तो x अपनी जगह रहेगा, 2 यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 45। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये x और y ऑपोजिट है और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू x दे रखी है आप, लेकिन यहाँ ये देखो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी, जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। तो हमने यहाँ पे इस एंगल को 1 लेट कर लिया और इस एंगल को 2 लेट कर लिया है। तो x इज इक्वल टू वाई, रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे ये एंगल एक
जो है वो भी एक्स के बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं और ऑपोजिट्स में है। और एंगल 2 भी इसके बराबर होगा, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। तो यानी कि तीनों जो हो गया वो क्या हो गया, एक्स एक्स और एक्स हो गया। तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एक्स और एक्स 3x हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाली है, 3 यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स 6.3 के क्वेश्चंस किए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। और फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कहूँगी कि अगर आप क्लास में कोई भी बच्चा वीक है तो प्लीज़ उनको ये चैनल ज़रूर सजेस्ट करें, क्योंकि मैं वीक बच्चों के लिए ही स्पेशली यूट्यूब पर आई हूँ, ताकि वो बच्चे मैथ्स को अपना फ्रेंड बना सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।